अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। ग्लोबल BGB complete component checklist. Global BGB checklist includes standardized verification used by MNCs across countries. It covers identity, work authorization, employment, education and criminal checks at an international level. So ये international level पे होता है क्योंकि global check का बात कर रहे हैं हम लोग, global BGB का बात कर रहे हैं। तो financial compliance and database checks ensure legal and regularity adherence. Advanced checks like global watch list, digital screening and behavioral analysis improve accuracy. Each component is selected based on role, risk and country laws. Definitely जब हम लोग एक ग्लोबल चेक कर रहे हैं तो उसी कंट्री का जो लॉ है उस लॉ को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। इसमें इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व हो जाता है, तो इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी आपको जानना है थोड़ा सा। तो डायरेक्टली हम लोग चेक्स में जाते हैं, क्या क्या होता है इसमें, कंपोनेंट क्या क्या होता है। आइडेंटिटी एंड लीगल चेक्स, नंबर ए। SSN और नेशनल ID वेरिफिकेशन ये करना पड़ता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, वर्क ऑथोराइजेशन चेक, जो वर्क ऑथोराइजेशन उसको मिला है उसको चेक करना है। वीज़ा स्टेटस वेरिफिकेशन, उसका वीज़ा स्टेटस क्या है, उसका क्या टूरिस्ट वीज़ा मिला है या सचमुच वर्क वीज़ा मिला है, कौन सा वीज़ा में वो जा रहे, ये वीज़ा स्टेटस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। बी, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सपोज वो कल सिंगापुर में 2 साल काम किया, उसके पहले वो फिलीपींस में काम किया, उससे पहले वो वो जाके साउथ कोरिया में काम किया, जो कंट्री में काम किया, तो वो सारा ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है। इंटरनेशनल एजुकेशन वैलिडेशन, इंटरनेशनल का कोई एजुकेशन वो कंप्लीट किया है सपोज किसी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो उसका जो भी है उसका भी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इंटरनेशनल एजुकेशन वैलिडेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गैप एनालिसिस, जो एम्प्लॉयमेंट गैप होता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का अगर गैप हो जाता है तो वो गैप एनालिसिस करना भी जरूरी होता है। क्रिमिनल एंड लीगल चेक्स, मल्टी कंट्री क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है, मल्टी कंट्री क्रिमिनल चेक। सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री, USA, ये सिर्फ USA में अवेलेबल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री। ग्लोबल वॉच लिस्ट और सैंक्शंस चेक्स, ये भी देखना पड़ता है। टेररिस्ट डेटाबेस स्क्रीनिंग, ये चेक भी होता है ग्लोबल चेक में। नंबर डी, फिनेंशियल एंड क्रेडिट चेक, क्रेडिट हिस्ट्री चेक, बैंक्रप्सी चेक, फिनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब देखना पड़ता है फिनेंशियल एंड क्रेडिट चेक में। तो देन प्रोफेशनल एंड कंप्लायंस, प्रोफेशनल लाइसेंस वेरिफिकेशन, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसका प्रोफेशनल लाइसेंस वेरिफिकेशन देखना पड़ता है। कंप्लायंस चेक, FCRA, GDPR वो देखना पड़ता है। नेक्स्ट, बिहेवियरल एंड डिजिटल, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन चेक, बिहेवियरल रिस्क एनालिसिस, ये देखना पड़ता है। हेल्थ एंड ड्रग चेक में क्या देखना पड़ेगा, ड्रग टेस्टिंग करना पड़ेगा। ड्रग टेस्टिंग में उसका रिजल्ट क्या आता है, वो ड्रग एडिक्टेड है या नहीं है, उसका ड्रग एडिक्शन है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। नंबर 2, मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस उसका है या नहीं है, वो सचमुच फिट, उसका मेडिकल फिट है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। नंबर H, एडवांस्ड ग्लोबल चेक्स, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट डेटाबेस सर्च, क्रॉस बॉर्डर वेरिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस बॉर्डर वेरिफिकेशन। और इमिग्रेशन हिस्ट्री चेक, मतलब उसको डिपोर्ट किया था नहीं किया था पहले, तो ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पता चलता है। वो शायद सपोज उसको वीज़ा मिला था 1 महीने के लिए, लेकिन वो 1 महीने से ज़्यादा उस कंट्री में रह लिया, तो इसमें क्या होता है, उसको डिपोर्ट हो सकता है। तो इमिग्रेशन चेक में वो सारा डिटेल्स मिल जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल डिसीजन कंपोनेंट, इसमें क्या होता है, रिस्क कोड कैलकुलेशन, मैंने पहले ही बोला रिस्क कोड कैलकुलेशन के बारे में। कंप्लायंस रिपोर्ट एंड फाइनल हायरिंग रिकमेंडेशन। फाइनल हायरिंग रिकमेंडेशन मतलब कि इसको हायर करे या नहीं करे, ये रिकमेंडेशन मिलता है इसी से, फाइनल हायरिंग रिकमेंडेशन। ग्लोबल BGB प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, बेसिक चेक्स में हम लोग जाते हैं। बेसिक चेक्स ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि बेसिक चेक्स में जो होता है, SSN और नेशनल ID चेक्स एंड पासपोर्ट वेरिफिकेशन, वर्क ऑथोराइजेशन चेक, ये सारा कुछ होता है। इसमें अगर हम लोग आइडेंटिटी चेक का कर लेते हैं, आइडेंटिटी चेक का मिनिमम प्राइस जो होता है वो $2 होता है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो $5 होता है। SSN और नेशनल ID चेक अगर करना है तो मिनिमम प्राइस $3 होता है, मैक्सिमम प्राइस ऑलमोस्ट $10 होता है।
स्टैंडर्ड चेक ग्लोबल प्राइसिंग एक्सप्लेनेशन। स्टैंडर्ड चेक में हम लोग देखे हैं कि स्टैंडर्ड चेक्स इन ग्लोबल बीजीबी कॉस्ट मोर बिकॉज दे रिक्वायर मैनुअल वेरिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये मैनुअल, जहाँ पर मैनुअल वेरिफिकेशन और कोऑर्डिनेशन के बारे में आता है तब प्राइसिंग थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि इसमें मैनुअल एफर्ट लगता है। तो इसमें एड्रेस वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व डेटाबेस चेक्स और फिजिकल कंफर्मेशन इंक्रीजिंग एफर्ट्स। एजुकेशन वेरिफिकेशन रिक्वायर्स कॉन्टैक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ और ऑथोराइज्ड बॉडीज़ विच टेक्स टाइम। डेफिनेटली ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और ये बहुत ही एफर्ट देना पड़ता है ये सब चेक के लिए, तो इसका प्राइसिंग भी इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कंपोनेंट की हिसाब से प्राइसिंग क्या है स्टैंडर्ड चेक्स में। कंपोनेंट एड्रेस वेरिफिकेशन, मिनिमम प्राइस ग्लोबल चेक के लिए मिनिमम है $10, मैक्सिमम प्राइस $30। यहाँ पर भी ये मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस ये होता है कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा आपका प्राइस कम होगा, जितना वॉल्यूम कम होगा आपका प्राइस ज़्यादा होगा। वॉल्यूम कम होने से प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम लेस होने से वॉल्यूम अगर कम है तो प्राइस ज़्यादा है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा, सिंपल सी बात। तो एजुकेशन वेरिफिकेशन मिनिमम प्राइस $20, मैक्सिमम प्राइस $80। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन मिनिमम प्राइस $30, मैक्सिमम प्राइस जो है ऑलमोस्ट $100। तो नेक्स्ट क्रिमिनल चेक्स ग्लोबल प्राइसिंग एक्सप्लेनेशन। तो क्रिमिनल चेक्स का है जो है वो क्रिमिनल चेक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी एंड रिस्क कंट्रोल डेफिनेटली, सो प्राइसिंग इज हायर। यहाँ पर भी प्राइसिंग हायर होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक्स इन्वॉल्व सर्चिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स अक्रॉस रीजन्स और कंट्रीज। तो ये ग्लोबल जो कोर्ट रिकॉर्ड्स होता है उसमें से मिलता है। विच टेक्स टाइम एंड एक्सेस टू रिलायबल डेटाबेस। तो इसमें क्या होता है, इसको कोई भी बहुत सारे ऐसे डेटाबेस है जहाँ से ये सर्चिंग मिलता है, मतलब रिजल्ट मिलता है, लेकिन सारा डेटाबेस सही नहीं होता है या ऑथेंटिक नहीं होता है। जो ऑथेंटिक डेटाबेस है उसी डेटाबेस से निकालना पड़ता है डिटेल्स। दिस चेक्स आर क्रिटिकल फॉर हाई रिस्क रोल्स एंड प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन द कवरेज, नंबर ऑफ लोकेशंस एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। तो इसमें अगर कंपोनेंट हम लोग जाएंगे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक जो है उसका मिनिमम जो प्राइस होता है वो $20 होता है और मैक्सिमम प्राइस $100 होता है। मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि कितना वो सीरियस है और कितना कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो मल्टी कंट्रीज़ में अगर ऑफेंस कर चुका है, मल्टी कंट्रीज़ में उसका ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो डेफिनेटली उसका प्राइस अप टू $100 तक जा सकता है क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक में। ग्लोबल डेटाबेस चेक में मिनिमम प्राइस जो होता है वो $10 होता है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो $40 होता है। नेक्स्ट आते हैं फिनेंशियल चेक्स ग्लोबल प्राइसिंग एक्सप्लेनेशन। फिनेंशियल चेक्स इन ग्लोबल बीजीबी फोकस ऑन क्रेडिट हिस्ट्री एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी, सो प्राइसिंग इज मॉडरेट टू हाई। क्रेडिट चेक use official financial database to access repayment behavior and risk. Bankruptcy checks require deeper legal record searches which increase एफोर्ट एंड कॉस्ट। डेफिनेटली जो बैंक्रप्सी जो होता है चेक्स होता है उसमें और भी डीपर लीगल रिकॉर्ड सर्च करना पड़ता है, बहुत सारे उसमें एफोर्ट देना पड़ता है। सो इसके लिए प्राइस भी थोड़ा या कॉस्ट भी थोड़ा हाई हो जाता है। दिस चेक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रोल्स इन्वॉल्विंग मनी हैंडलिंग एंड फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनी हैंडलिंग और फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये सब चेक करना जरूरी होता है। तो इसमें कंपोनेंट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें क्रेडिट चेक जो होता है ग्लोबल क्रेडिट चेक, उसमें मिनिमम प्राइस होता है $20 और मैक्सिमम प्राइस होता है $60। Whereas बैंक्रप्सी चेक में मिनिमम प्राइस होता है $30 एंड मैक्सिमम प्राइस जो होता है वो अप टू $100 तक हो सकता है। तो स्पेशल चेक ग्लोबल प्राइसिंग एक्सप्लेनेशन। स्पेशल चेक क्या होता है? स्पेशल चेक्स आर यूज्ड फॉर सेंसिटिव और रेगुलेटेड रोल्स, सो प्राइसिंग इज हायर। यहाँ पर प्राइसिंग हायर होता है। ड्रग टेस्ट रिक्वायर लैब टेस्टिंग एंड सर्टिफाइड रिपोर्टिंग विच एड्स कॉस्ट एंड टाइम। डेफिनेटली यहाँ पर कॉस्ट भी ज़्यादा होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। Compliance checks ensure candidates meet legal and industry regulations like GDPR or FCRA, required details verification and documentation। तो एक बार देख लेते हैं इसके कंपोनेंट का कॉस्ट क्या है। दिस चेक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रोल्स इन हेल्थ केयर, फिनेंस और सिक्योरिटी में। तो इसका ड्रग टेस्ट में मिनिमम प्राइस जो होता है वो $30 होता है, मैक्सिमम प्राइस जो होता है वो अप टू $80 होता है। वायरस कॉम्प्लायंस चेक जो होता है वो मिनिमम प्राइस ग्लोबली $20 होता है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो अप टू $50 होता है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर हम लोग निकालता है तो पर कैंडिडेट वेरिफिकेशन का कॉस्ट क्या निकलेगा? द टोटल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ चेक्स एंड रिस्क इन्वॉल्व। बेसिक $20 to $50 होता है बेसिक चेक के लिए। इंक्लूड सिंपल आइडेंटिटी चेक्स
सिंपल आइडेंटिटी अगर मुझे चेक करना है ग्लोबली तो मेरा कॉस्टिंग आएगा $20 से लेके $50 तक। अगर मैं स्टैंडर्ड अगर चेक करूँ, स्टैंडर्ड जो चेक होता है वो अगर करूँ तो टोटल $80 से लेके अप टू $200 तक उसका कॉस्टिंग आएगा। इसमें क्या क्या कवर होगा? कवर्स एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड क्रिमिनल चेक्स, ये सारा कुछ इसमें कवर होता है। वरएज प्रीमियम अगर वेरिफिकेशन करते हैं, प्रीमियम का कॉस्टिंग होता है $200 से लेके अप टू $500 प्लस, मतलब ये $500 से लेके $1000 तक भी जा सकता है। इसमें क्या इन्वॉल्व है? इंक्लूडिंग डीप वेरिफिकेशन, ग्लोबल सर्चेस, फिनेंशियल चेक्स एंड कॉम्प्लायंस फॉर हाई रिस्क फॉर और सीनियर रोल्स जो होता है, ये स्पेशल चेक होता है एकदम। तो की टेकअवेज क्या है? वेरिफिकेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू चेक कैंडिडेट डिटेल्स। ईच चेक लाइक आइडेंटिटी, एड्रेस, जॉब, एजुकेशन रिड्यूसेस हायरिंग रिस्क। तो वेरिफिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसमें पूरा चेक करना पड़ता है कैंडिडेट को। तो ईच चेक, जो भी चेक है, आइडेंटिटी चेक हो, एड्रेस चेक हो, जॉब, एजुकेशन, क्या करते हैं, जितना भी आप चेक, जितना ज़्यादा चेक करोगे आपका जो रिस्क है वो रिस्क आपको रिड्यूस होने वाला है, और जितना कम आप चेक करेंगे आपका जो रिस्क है उतना ही हाई होते जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि कंपोनेंट जितना ज़्यादा होगा आपका रिस्क लो होगा, कंपोनेंट जितना कम होगा आपका रिस्क हाई हो जाएगा। Financial and criminal checks help identify high-risk candidates. Digital and advanced checks improve speed and accuracy. Definitely, the digital and advanced checks improve करेगा speed and accuracy. Final risk analysis helps in making the right hiring decision. जो मैंने बार बार बोला कि final risk analysis is very important, क्योंकि वही पार्ट है जिस पार्ट में आप डिसीजन ले सकते हैं कि फाइनली मैं इस कैंडिडेट को हायर करूँ या ना करूँ। अगर आप बिजनेस ओनर है तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग हायरिंग करते तो आपका कंपनी को डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज हो सकता है? फिनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, आपको फिनेंशियल फ्रॉड का सामना कर सकता है, आपका डेटा लीकेज हो सकता है, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो लॉस हो सकता है, पास लीगल इश्यूज, लीगल नोटिस या नॉन कंप्लायंस जो होता है, नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज आप फेस कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको मिलेगा एक BGB 360 प्रिंटेड बुक जो सेल्फ हेल्प मैनुअल है, आपको 20 आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेशन सपोर्ट भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स लाइव क्लासेस मिलेगा, ये छोड़ के भी आपको रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल मिलेगा, तो फिर प्रैक्टिकल HR एंड वेरिफिकेशन वर्कफ्लो में पता चलेगा, और फ्रॉड अवेयरनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज ये भी आपको पता चलेगा इस कोर्स में। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्या सीखेंगे इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद? आप सीखेंगे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप जानेंगे हायरिंग रिस्क कंट्रोल, फ्रॉड डिटेक्शन अवेयरनेस के बारे में आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा लीगल कंप्लायंस नॉलेज के बारे में, आपको पता चलेगा AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, और बिजनेस प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे हैं? आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए।